बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के दो ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आप रेडी करके 60% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने शार्ट के लिए चैप्टर्स को रेडी करना है तो फिर मैं आपको तीन ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आप रेडी करके 60% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपर बच्चे हैं जो कंप्लीट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं उनको भी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स करें और पासर्स जो है ना वो कौन से चैप्टर्स करें। और जो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है उसमें एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत कारआमद होगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहे। तो लेक्चर का स्टार्ट हम करते हैं जी पेयरिंग स्कीम से। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम, और आपको ये पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे की हुई है, आप चेक कर लें। उसके बाद जो शार्ट क्वेश्चन है ये 36 मार्क्स के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 शार्ट आने हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 को मिला के आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 4 शार्ट, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शार्ट और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शार्ट आएंगे। अब इनमें से चैप्टर नंबर 2 के शार्ट तो आपने लाजमी जो है रेडी करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 इनमें से किसी एक के जो शार्ट है वो आप रेडी कर लें। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 के शार्ट रेडी करते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 4 के शार्ट रेडी करते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने जो चैप्टर यहाँ से रेडी किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 या 4 में से कोई शार्ट वाला जो सा मर्जी वो कर लें। अगर वो चैप्टर नंबर 4 कर लें तो ज्यादा बेहतर है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 9 शार्ट आने हैं और फिर आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 8 और 9 को मिला के आएंगे। अब ये दोनों चैप्टर्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट होगा तो चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों ही आप यहाँ से रेडी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी 9 शार्ट आने हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और ये चैप्टर नंबर 1, 5 और 6 को मिला के आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शार्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 6 में से 4 शार्ट आने हैं, जबकि चैप्टर नंबर 5 में से 2 शार्ट आने हैं। अब यहाँ से भी जो चैप्टर्स आपने रेडी किए हुए हैं शार्ट के लिए उनमें से कोई 2 चैप्टर्स आप जो है वो रेडी कर लें। एक आप चैप्टर नंबर 6 कर लें और एक आप चैप्टर नंबर 1 या 5 कर लें। जो आपको जो ना वो इजी लगता है, जो आपने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं उनको आप कर लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जो टॉपर बच्चे हैं वो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को जो ना वो लाजमी रेडी करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से एक तो आपका लॉन्ग आना है और दूसरा आपके शार्ट जो ना वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 जो है ना इसको कर लें, इसके शार्ट रेडी कर लें, तो ये आपके जो शार्ट है वो इजीली जो ना वो हल हो जाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको चैप्टर नंबर 1 में से आना है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 में से आना है, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 में से, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। अब जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम किसी तरह जो ना वो पास हो जाए, हमारी तैयारी जरा भी नहीं है, हम क्या करें? तो सबसे पहले एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी जो ना वो रेडी करने हैं। फुल बुक के एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह उनमें से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो ना वो हल हो जाएंगे। तो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, आप कोशिश कीजिएगा कम अज कम आप जो ना यहाँ से 13 मार्क्स जो ना वो लाजमी लें। अगर आप चैप्टर नंबर 1 यहाँ से रेडी कर लें तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शार्ट आने हैं आपको, यानी कि 6 मार्क्स के शार्ट आएंगे और एक आपको लॉन्ग आना है, यानी कि 8 मार्क्स का आपको लॉन्ग आना है। तो 6 + 8 14 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 14 मार्क्स का पेपर आना है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 5 इन दोनों में से किसी एक चैप्टर की जो ना वो लॉन्ग और शार्ट दोनों रेडी कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 5 के जो लॉन्ग है और जो शार्ट है इन दोनों को अच्छी तरह रेडी कर लें तो 2 शार्ट यहाँ से आने हैं, यानी कि 4 मार्क्स के शार्ट आएंगे और 8 मार्क्स का फिर यहाँ से आपको लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। तो 12 मार्क्स का पेपर आपको आना है चैप्टर नंबर 5 में से। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 12 को अच्छी तरह रेडी कर लें तो 26 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से हल हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज आप अगर 13 मार्क्स के भी सॉल्व कर लेते हैं, 15 के नहीं करते, तो फिर भी ये 39 मार्क्स का पेपर आपका इन 2 चैप्टर्स में से इजीली जो ना वो हो जाएगा। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स आप लोग अच्छी तरह रेडी कर लें तो आप लोग इजीली जो ना 60% मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, कि जो बच्चे लॉन्ग नहीं करना चाहते, सिर्फ शॉर्ट करके पास होना चाहते हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए सजेशन यही है कि वो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट कर लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के शार्ट कर लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के शार्ट कर लें। तो ये 3 चैप्टर्स के आपने शार्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 4 शार्ट आने हैं, यानी कि 8 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से होगा। चैप्टर नंबर 9 में से 5 शार्ट आने हैं, यानी कि 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से होगा। चैप्टर नंबर 6 में से फिर 4 शार्ट आने हैं, यानी कि 8 मार्क्स का पेपर यहाँ से होगा। तो जो बच्चे सिर्फ शार्ट करना चाहते हैं तो शार्ट वाले बच्चे जो ना वो चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 9 कर लें
तो आपके यहाँ से 4 + 5 9 + 4 आपके यहाँ से 13 शार्ट जो है ना वो हल हो जाएंगे। 13 का मतलब ये है 26 मार्क्स का पेपर आपका इन 3 चैप्टर्स में से हल हो जाएगा। अगर आपने शार्ट के लिए करना है तो फिर आप 3 चैप्टर्स को रेडी करें, अगर आपने लॉन्ग भी करने हैं तो फिर आप 2 चैप्टर्स को रेडी करें, आपके 60% मार्क्स आ जाएंगे। और 26 मार्क्स का पेपर यहाँ से हल हो गया, एमसीक्यूज को फिर ऐड करें तो 39 फिर इसके भी बन देते हैं। तो बड़ा आसान सा है। या तो फिर आप लॉन्ग कर लें कंप्लीट, या तो फिर आप कंप्लीट 2 चैप्टर्स कर लें, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5। फिर अगर आप सिर्फ शार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ शार्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार आ चुके हैं, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको जो ना पेपर आएगा। इन एमसीक्यूज को आप लोग अच्छी तरह जो ना वो रेडी करके जाएं, वीडियो को स्टॉप करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन एमसीक्यूज को बार बार लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो वो मैसेज करे इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको पीडीएफ फाइल भी मैं सेंड कर दूंगा जो कि पेड होगी। तो ये एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये मैं बात हर गेस्ट पेपर में करता हूँ कि एमसीक्यू जो है ना ये हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सा मर्जी आप पेपर जो है ना रेडी करें, उसमें एमसीक्यूज की अच्छी खासी वेटेज होती है। अगर आप पास होना चाहते हैं, एवरेज नंबर लेना चाहते हैं या फिर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, एमसीक्यू जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ काम नहीं आते, इसके अलावा जो आप लोग इंट्री टेस्ट वगैरह देंगे, नेक्स्ट जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, जॉब्स के टेस्ट हो गए या किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये एमसीक्यूज बेस्ड पे होते हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज को आप यहाँ से ही सॉल्व करना सीखें, अपने कॉन्सेप्ट जो ना क्लियर करें। एमसीक्यूज कंसेप्चुअल होते हैं, जो बच्चे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं उनके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो ना क्लियर हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर नहीं होते जितने एमसीक्यूज जो ना वो सॉल्व करने से होते हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज को लाजमी रेडी किया करें, ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे कंप्यूटर साइंस में, और आपने अगर पास होना है तो सिर्फ 5 शार्ट आप और हल कर लें तो आप लोग जो ना वो इजीली पास हो जाएंगे। तो बड़ा आसान सा जो ना फार्मूला मैंने आपको बताया है कि 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स रेडी कर लें, 7 एमसीक्यूज कर लें, तो आप लोग इजीली 60% मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला गेस्ट पेपर है कंप्यूटर का, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बिल्कुल थोड़े से लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के, फिर चैप्टर नंबर 2 के ये शार्ट लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, और ये उसके लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपने जिस चैप्टर के लॉन्ग या शार्ट रेडी करने हैं उस हिसाब से आप यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट है या लॉन्ग है उनको देख लें और इनको अच्छी तरह जो ना वो रेडी करें। तो ये चैप्टर वाइज लॉन्ग शार्ट लिखे हुए हैं, इनकी आप अच्छी तरह तैयारी करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको शार्ट और लॉन्ग आएंगे। तो अगर किसी बच्चे को पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो वो इस व्हाट्सएप पे लाजमी रब्ता करें। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि क्या यहाँ पे कि कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस है या कौन सी चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि हम वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।